इतनी रात को तुमने मुझे नींद से जगाया, बताओ तो तुम कहाँ से आए हो? मैं आपको सब बताती हूँ, मुझे बस आज की रात अपने झोपड़ी में रख लो। चलो ठीक है, रह लेना, लेकिन आज की रात तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम जल्दी बताओ बाबा, मुझे आपके साथ में आज की रात कौन सा काम करना है, लेकिन मुझे इस झोपड़ी में रख अगर लो। तुम मेरा हर काम करने के लिए तैयार हो तो जल्दी से आ जाओ, मेरी झोपड़ी में जल्दी आ जाओ। अब हम दोनों लोग यहाँ पर अकेले हैं, ये बताओ तुम कहाँ से आई हो? बाबा जी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े थे, इसलिए मैं भागकर यहाँ आई हूँ। चलो ठीक है। अच्छा तुम जल्दी से मेरा काम करो जो मैंने कहा था, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जल्दी आप बताओ आपका क्या काम है, जो भी आपका काम है मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूबसूरत हो, अब मैं क्या बोलूँ, इतनी ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से मुझसे रहा नहीं जाता तुम है। मेरे बदन को क्यों छू रहे हो? आप मुझे एक मौका तो दे, फिर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अरे बुद्धे, तुम कुछ कर भी पाओगे कि तुम फालतू ही मुझे अपने हाँ छू कर रही हो? पाऊंगा, वक्त दिखा देगा। अनन्या की शादी को कुछ ही समय बीता था और उसके मन में डर, भ्रम और समाज की बातें लगातार उसे भीतर से तोड़ रही थीं। पति की समस्या को लेकर वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी और इसी कमजोरी का लाभ उठाने वाले ढोंगी साधुओं की कहानियां उसने पहले भी सुनी थीं। लेकिन उस रात वह स्वयं एक ऐसे ही पाखंडी के जाल में फंसने से बाल बाल बची। गांव के बाहर जंगल के किनारे रहने वाला वह व्यक्ति खुद को साधु कहता था और भोली स्त्रियों को झूठे आश्वासन देकर बुलाता था। अनन्या रात के अंधेरे में घर से निकली तो उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। संकरी सड़क से गुजरते हुए वह जंगल के लोहे के फाटक तक पहुंची और भीतर कदम रखते ही उसे घुटन सी महसूस होने लगी। पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक कपड़े से बनी झोपड़ी दिखाई दी, जहां वह साधु बैठा था। उम्र में बहुत बड़ा दिखने वाला वह व्यक्ति पहली नजर में ही असहज कर देने वाला था। उसकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि लालच था। उसने मीठी बातों में उलझाकर अनन्या को भरोसा दिलाने की कोशिश की और कहा कि चुपचाप उसके बताए अनुसार करना होगा। अनन्या के भीतर डर था, लेकिन विवेक भी जाग रहा था। वह समझने लगी कि यहां मदद नहीं बल्कि शोषण का रास्ता है। साधु उसे अलग अलग बहानों से जंगल के भीतर ले जाने लगा और अपनी तथाकथित साधना की आड़ में गलत इरादे जाहिर करने लगा। अनन्या ने विरोध किया तो उसने धमकाया और अपनी पहुंच और ताकत का घमंड दिखाया। किसी तरह वह वहां से भागी, लेकिन वह व्यक्ति उसका पीछा करता रहा। अंधेरी सड़क पर भागती अनन्या का साहस टूटने वाला था, पर उसने हार नहीं मानी और किसी तरह अपने घर तक पहुंच गई। मगर वह ढोंगी पीछे पीछे वहां भी धमका और डराने लगा। उसी क्षण अनन्या ने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि आने वाली कई स्त्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। उसने बुद्ध